चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और उसमें हम रिवीजन करते हुए एक्सरसाइज चल रही थी वहां पे 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बताए थे आपको। इसमें फिफ्थ मुझे कराना है अभी। क्वेश्चन नंबर जो ये 1 में फिफ्थ पार्ट है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। राइट हैंड साइड इसकी 0 है, तो इसका आंसर भी 0 0 आएगा। x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। ध्यान रहे, यदि किसी लीनियर इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है, उसका राइट हैंड साइड 0 है, तो उसका आंसर 0 0 होता है। ठीक है, आइए जरा करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में फिफ्थ पार्ट। और एक बात और, ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट पार्ट ना हो, जब उसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ट्राई करके देख लेना आप इसको, तो ये लाइन हमेशा पास होंगी ओरिजिन से। वो लाइन जिनमें कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं होता है, वो लाइन हमेशा पास होती है ओरिजिन से। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि सपोज आप कहें कि x इक्वल्स टू y, या फिर x माइनस y इक्वल्स टू 0, या फिर x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, और 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ये सारी की सारी लाइन हमेशा पास होंगी ओरिजिन से। वो फिर बात अलग है कि ये ऐसे जाए या फिर इस तरह से जाए, लेकिन ये कभी भी ऐसे नहीं जाएंगी। ठीक है, हमेशा जाएंगी ओरिजिन से। ये बात ध्यान रखते हैं। आप पूछ लेते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में, कि एक लाइन है x प्लस 2y, तो बताओ ये कहां से पास होगी। नीचे दिए होंगे 4 ऑप्शन, तो उसमें से आप वो देख लें जो दिया हुआ होगा, पासिस फ्रॉम द ओरिजिन। क्योंकि इसमें यदि आप ये कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, आप उसकी टेबल बनाएंगे इस तरह से, और टेबल बना करके आप कुछ देर के बाद बताएंगे कि लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, तो टाइम आपका बच जाएगा। आप देखते ही लिख सकते हैं कि ये लाइन हमेशा पास होंगी ओरिजिन से। चलिए, अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। So we have two equation। मेथड यूज करना है हमें सब्स्टिट्यूशन, और इसका रूल क्या है? रूल ये है कि इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी एक को करेंगे पहले सेलेक्ट, और फिर वहां से निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। जैसे अब हम कर रहे हैं फर्स्ट को सेलेक्ट, और वहां से निकालता हूं मैं x की वैल्यू, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 अंडर रूट 2x, जिसको निकालना है उसको रखो उधर ही, बाकी भेज दो राइट साइड में। तो अंडर रूट 2x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3y, तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। ये आ चुकी है x की वैल्यू इक्वेशन 1 से। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में x के प्लेस में, तो लिखना पड़ेगा पुट इट इनटू इक्वेशन सेकंड में जहां पे आप x देख रहे हो, वहां पे रखेंगे हम ये वैल्यू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, और बाकी सब कुछ रहेगा एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब कर लेंगे सिंपलीफाई। जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 बनेगा 3, माइनस आ जाएगा बाहर, तो बनेगा माइनस 3y अपॉन रूट 2।
माइनस रूट 8y हो रहेगा एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे लेंगे आप एलसीएम, तो एलसीएम आएगा अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे तो अपन आप 1 मान सकते हैं। रूट 2 से रूट 2 करेंगे डिवाइड, कटेगा 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 3y में, तो आएगा माइनस 3y। उसके बाद माइनस रहेगा एज इट इज, इस 1 की मल्टीप्लाई सॉरी 1 से करेंगे आप डिवाइड रूट 2 को, तो चलेगा रूट 2 टाइम, रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी रूट 8 में, ठीक है, तो क्या बनेगा रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 8। नंदी का कितना आंसर आएगा? रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 8 रूट 16 into y equals to 0। रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4, तो बनेगा माइनस 3y माइनस 4y अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0। ऊपर बनेगा माइनस 7y अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा माइनस 7y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 7 0। क्योंकि जब भी आप डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से जीरो को, 0 अपॉन समथिंग हमेशा होता है 0, बट यदि आप इसका उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो y आ चुका है 0। अब ये y की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे रख सकते हो, x निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे रख सकते हो, x निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं सीधा इसको रख रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो x मेरे पास आएगा माइनस रूट 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x भी 0 आ गया है और y भी 0 आ गया है। डिसैटिस्फाई कराना है तो रख के देख लीजिए, 0 इंटू रूट 2 0, 0 इंटू रूट 3 0, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आंसर आ गया मेरे पास में 0 0। चलिए आगे, इसके बाद में देखिए आप इसका सिक्स्थ पार्ट इजी है, बट थोड़ा प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में दिए हुए 2 और 3, तो इसमें आप एक काम कर लेना, बता रहा हूं। सिक्स्थ पार्ट में इनका ले लीजिए आप एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड का लीजिए आप एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और एलसीएम लेकर के तब करना इनको आप सोल्व, या फिर एक काम कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर लो पहले 6 से, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप 6 से। देखो यदि आप इसको बिना एलसीएम के यहाँ से एक्स वाई निकालोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, हो सकता है कि आप वैल्यू सही से निकाल भी ना पाओ। तो इसलिए फायदा इसी में है कि आप 6 पार्ट में दोनों इक्वेशन में जो फ्रैक्शन में दिए हैं 2 और 3 इनको फिनिश करो, और ये फिनिश तब होंगे जब आप यहाँ पे लेंगे एलसीएम, ठीक है। चलो बता रहा हूँ, फर्स्ट में दिया हुआ है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 2। पहले से करते हैं सिंपलीफाई, दूसरे के बाद में करेंगे। तो यहाँ पे लीजिए एलसीएम, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 into 3x बनेगा 9x, 3 2 जा 6, 2 into 5 बनेगा 10y इक्वल्स टू माइनस 2। इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, रहेगा अनचेंज, तो 9x minus 10y equals to minus 2 into 6 minus 12, ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। उसके बाद दूसरी इक्वेशन दी हुई है, वो है x upon 3 plus y upon 2 equals to 13 upon 6। तो लीजिए आप एलसीएम, वो 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 into x 2x, 2 3 जा 6, 3 into y 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि उधर भी उतना ही है इधर भी उतना ही है, दोनों पॉजिटिव है, तो कट गए। जो बचता है वो बचेगा मेरे पास में 2x 3y 13, इसको मानिए दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप इनको ना लेकर के
इसको और इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां से निकाल लेना x की वैल्यू, या फिर यहां से निकाल लेना x की वैल्यू, यदि यहां से निकालोगे x की वैल्यू तो यहां पे रख देना, और यदि यहां से निकालोगे x की वैल्यू तो फिर यहां पे रख देना, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहले समझ उसकी प्लानिंग क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आप पहले सॉल्व कीजिए 2x + 3y = 11, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी दी हुई है 2x - 4y = -24। तो पहले तो हमें इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, x y निकालना पड़ेगा। मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आप इन दोनों को सोल्व कीजिए, वहां से x y मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे, अब कह रहे हैं वो एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो जो आपको एक्स वाई मिलेगा उन दोनों को सोल्व करने के बाद, वो एक्स वाई जो इक्वेशन दी हुई है बाद में y = mx + 3, इसमें ला के रख दीजिए x को और y को, m निकाल लीजिए। सुनना है कुछ, तो ऐसे निकलेगा ये m। आइए शुरू करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. First is 2x + 3y = 11, and second is 2x - 4y = -24। देखो यदि मैं यहाँ बात करता हूँ y वेरिएबल की, यदि करना पड़ जाए मुझे y वेरिएबल एलिमिनेट, तो कोफिशिएंट सेम नहीं है, फर्स्ट में 3 है सेकंड में 4 है, तो लेकर के उनका एलसीएम सेव करना पड़ेगा, यानी कि y के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन x वो अपने आप में इक्वल है। तो क्यों ना हम x से काम चला ले, फिलहाल x करते हैं एलिमिनेट बजाय y के, क्योंकि y के लिए पहले करना पड़ेगा ऊपर, इन दोनों को सेव करना पड़ेगा। अब ये दोनों सेम साइन के हैं तो मैं फिलहाल साइन चेंज कर देता हूं, माइनस प्लस और प्लस ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3y पॉजिटिव, इसको और मिल गया 4y पॉजिटिव, तो 4 3 हो गए, फिर 7y + 2, 24 पॉजिटिव 11 पॉजिटिव, तो बनेंगे मेरे पास में ये 35। सो y = 35/7 मींस 5। अब ये y की वैल्यू आप फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में रख दीजिए, मैं रख रहा हूं इसको फर्स्ट में, तो लिखना पड़ेगा पुट इट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x + 3 * y, y 5 है = 11, so 2x + 15 = 11, 2x = 11 - 15, so 2x = -4, x = -4/2, result is -2। so x मेरे पास में आ चुका है -2 और y मेरे पास आ चुका है 5। अब इन दोनों को लेके चलेंगे, उन्होंने लास्ट में दी हुई इक्वेशन y = mx + 3, और हमसे m पूछ रहे हैं कि m क्या होगा। m हम तब निकाल सकते हैं, देखो अभी इस सिचुएशन में फिलहाल यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए y m और x। इन तीनों में से यदि आपको 2 पता होंगे y और x, तब जाकर के m निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप y रखिए, x रखिए और m निकाल लीजिए। y 5 है तो रखिए 5, m x मेरे पास में है -2 + 3, तो ये बनेगा 5 = -2m + 3, 3 इधर लाइए तो बनेगा 5 - 3 = -2m, इधर बचेगा 2 -2m, तो m आ जाएगा 2/-2, इट मींस -20। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सबसे पहले हमने यूज किया यहाँ पे मेथड एलिमिनेशन, एक्स वाई को निकाला, ये था इसका आधा पार्ट। उन एक्स वाई को लेकर के गए, फिर y = mx + 3 में एक्स वाई के प्लेस पे पुट किया, m को निकाला, -1 आ गया। इसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ध्यान से पढ़िए इनको।
अब तक जो मिल रही थी बनी बनाई इक्वेशन 2, अब वो आपको बनानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जब दो नंबर का डिफरेंस करते हैं, देखो डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखें। जैसे आप कहते थे कि मेरी एज में और उसकी एज में डिफरेंस है 2 इयर्स 3 इयर्स, तो ध्यान रहे हमेशा डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। जैसे कई बार कहते हैं कि मेरी परसेंटेज में उसकी परसेंटेज में फर्क है 3% का, ठीक है, तो डिफरेंस का जब कहीं पे जिक्र आता है क्वेश्चन में तो उसको आप मान के चले कि डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। लेकिन जब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव। 2 - 4 -2 आएगा, 4 - 2 2 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिफरेंस हमेशा होता है पॉजिटिव ही। चलिए आगे, तो वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जब हमने दो नंबरों का डिफरेंस देखा वो 26 मिला। और डिफरेंस मिलता कैसे है? जब आप एक बड़े डिजिट में से छोटी करते हैं माइनस, तब मिलता है डिफरेंस। चलिए आगे, एंड वन नंबर, जिन दो नंबरों का हम डिफरेंस देख रहे हैं उन दो नंबरों में से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। जैसे कि एक 3 हो एक 9 हो, एक 9 हो एक 27 हो, इस तरह से जिन दो नंबरों का आप डिफरेंस ले रहे हो 26 मिल रहा है, उन दो नंबरों की जो नेचर है वो इस तरह से है कि उनमें से एक दूसरे का 3 टाइम है। यदि एक 3 है तो वो 9 है, वो 10 है तो वो 30 है, वो 30 है तो वो 90 है, इस तरह से वो नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि सपोज वो दो नंबर x और y है। x और y क्यों मानेंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, चैप्टर चल रहा है हमारे पास में 2 वेरिएबल x और y में, तो हम मान लेंगे कि सपोज वो दो नंबर x और y है। तो हम मान लेंगे कि वो नंबर जो है मेरे पास में x और y है और इस तरह से है कि x बड़ा है और y छोटा है। आप कहेंगे क्यों मान लिया? ठीक है, वो इसलिए मान लिया है क्योंकि मैं अब लिखूंगा x - y = 26। देखो जब मैं लिखूंगा कि x - y = 26 का क्वेश्चन उठता है, आप लोग तो पूछेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये उठता है कि x में से क्यों माइनस किया y को, हो सकता है कि y - x लिख दें। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया रीजन कि भाई फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि x बड़ा है और y छोटा है, तो बड़े में से करेंगे छोटे को माइनस, तब जाके मिलेगा डिफरेंस पॉजिटिव 26। तो इसलिए मैंने बराबर में लिख दिया, इससे कोई रीजन ना आए, कोई क्वेश्चन पुट ना करे कि आपने ऐसे क्यों किया है। तो करने का तो वैसे भी कर सकते हैं कि y - x, लेकिन वो मैंने यहाँ पे लेंगे कि मैंने ये एज्यूम कर लिया कि इन दो नंबरों में से x बड़ा है और y छोटा है, तो बड़े में से किया छोटे को माइनस, डिफरेंस मिलेगा 26। ठीक है, अब चलो आगे। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। ठीक है, अब सुनो, मेरे हिसाब से तो x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, तो जाहिर सी बात है जो नंबर बड़ा है अपने आप में x, वही दूसरे के 3 टाइम के बराबर होगा, मींस x = 3y। ठीक है, इसको इधर लाओ तो हो जाएगा x - 3y = 0। बन गई दो इक्वेशन, सोल्व कर देना, सोल्व करना आप जानते ही हो। ठीक है, मैं सिर्फ बनाऊंगा इनकी इक्वेशन, बाकी आप करेंगे अपने आप। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चले आगे, सेकंड पाइए जरा फटाफट। सेकंड में कह रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सुन लो सप्लीमेंट्री क्या होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री में सी यूज करते हैं और सी अल्फाबेटिकली पहले आता है तो वो छोटा होता है, इट मींस 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम करें और 90 मिल जाए, जैसे कि 45 45, 70 20, 50 40, ठीक है, 10 80, 60 और 30। तो वो एंगल जिनका हम सम करें और हमें 90 मिल जाए उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन वो एंगल जिनका सम करें और मिले 180 तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, जैसे कि 120 60, 150 30, 110 और 70, 100 और 80। तो वो दो नंबर वो दो एंगल जिनका सम करें और हमें मिल जाए 180 उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और जिनका सम होता है 90 उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए आगे। अब सुनो, तो सेकंड में वो कह रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, उनके पास में दो सप्लीमेंट्री एंगल है। हम नहीं जानते वो क्या क्या है, बट उन्होंने कहा है कि उनके पास में दो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो उन दो सप्लीमेंट्री एंगल में से एक दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है, जो वो कह रहे हैं। अब सुनो, हमें इसी स्टेटमेंट में दो बात मिली है। क्या मिली है? वो कौन कौन सी है सुन लो, कि दो एंगल हैं सप्लीमेंट्री। पहली बात तो ये, वो दो एंगल जो सप्लीमेंट्री हैं वो इस तरह से हैं कि उनमें से एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है, ये वो कह रहे हैं। तो हम इन्हीं दो बातों का यूज करेंगे और बनाएंगे अपनी दो इक्वेशन। जब वो दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि उन दोनों को हम प्लस कर दें तो मिलना चाहिए फिर 180, क्योंकि रूल कहता है, रूल क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जिनका सम 180 हो जाए, अदरवाइज सप्लीमेंट्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे कि वो दो एंगल फिलहाल x और y है जो अपने आप में सप्लीमेंट्री है। जब x y को हम सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं तो फिर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी में उनकी दूसरी बात का यूज कर लेंगे। उन्होंने क्या बात कही फिर आगे, कि ये जो आप दो एंगल लेके चले हो x और y सप्लीमेंट्री, इनमें से एक दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो लिख देंगे कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 80। एक एंगल x दूसरे एंगल y से 18 डिग्री ज्यादा है, तो 18 को ऐड करेंगे y में, तब जाके मिलेगा x। क्लियर? तो आदमी कहता है ना कि भाई मेरी एज उस आदमी की एज से 10 साल ज्यादा है, तो यदि हम उस आदमी की एज को निकाल लें, उसमें 10 ऐड कर दें, तो एज आ जाएगी उसकी, आ जाएगी ना। तो ऐसे ही x बोल रहा है कि भाई मैं उस y से 18 ज्यादा हूं, तो y में 18 ऐड कर दो, बराबर x के रख दो। ठीक है, तो दूसरी बन जाएगी फिर वहां से। तो पहले तो बनेगी x प्लस वाई प्लस 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलना चाहिए 180 रूल के हिसाब से। और दूसरी कैसे बनेगी कि एक एंगल x दूसरे एंगल y से 18 डिग्री ज्यादा है, y को धर लिया हो तो बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, सेकंड इक्वेशन। उठा के इन दोनों को सोल्व कर लेना, मेथड विल बी एलिमिनेशन। जब प्लस करोगे तो y से y कट जाएगा, x और x हो जाएंगे 2x, उधर हो जाएगा 198, यहाँ से x निकाल लेना जितना भी आएगा, वो x निकाल करके यहाँ पे रख देना तो y मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्या कह रहे हो तुम ना, बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बात चल रही है कि एक कोच साहब है, वो कुछ बैट और बॉल लेके जा रहे हैं। A coach of cricket team buys 7 bat and 6 ball, उन्होंने पे किया शॉपकीपर को 3800 रुपीज। चलिए, कुछ दिन के बाद फिर दोबारा से दुकान पे आए और लेकर के गए 3 बैट और 5 बॉल्स और पे किया 1070 रुपीज। अब वो पूछ रहे हैं
जा करके अपने स्टूडेंट से बताओ कॉस्ट ऑफ बैट कितना है, कॉस्ट ऑफ बॉल कितना है। आप एज्यूम कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y। तो जब हमने शुरू में लिए 7 बैट और 6 बॉल तो बन जाएगा 7x + 6y = 1300 रुपीज बनेगी। मेरी बुक में देख लो सर, बुक कहाँ पे आपकी, लाइन नहीं है बुक तो पास में है, कल लेकर के आना, क्योंकि बिना बुक के प्रॉब्लम है कि मैं बता रहा हूँ तो फिर आप कहाँ लिखोगे, जब तक सामने लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगी 7x + 6y = 1300 रुपीज बन गई पहली क्वेश्चन। चलिए अब दूसरी बनाओ। उन्होंने दूसरी बात क्या की है कि हमने लिए 3 बैट और 5 बॉल तो बन जाएगा 3x + 5y = 1750। इनको सोल्व कर लेना, xy मिल जाएगा। चलिए आगे 1750। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। अब सुनो फोर्थ पार्ट में इसकी समरी क्या क्वेश्चन की, सुन लो भाई। हाँ, जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें क्वेश्चन की समरी बता रहा हूं आपको। एक टैक्सी है, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। इसके फोर्थ पार्ट में उस टैक्सी का रूल क्या है कि जब आप उसमें बैठते हैं तो उसमें दो तरह के चार्ज लगे हुए हैं टैक्सी में। एक फिक्स चार्ज है और एक है एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज तो ये है कि उसमें बैठने के बाद आप 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ या पूरे दिन घूमते रहो बैठ करके, आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। इनको जो भी होगा फिक्स चार्ज 5 रुपए 10 रुपए जो भी होगा। सेकंड चार्ज है एडिशनल, वो डिपेंड करता है कि आप कितना दूर जा रहे हो बैठ करके, मींस कितना किलोमीटर आप चल रहे हो बैठ करके उसमें। तो उन्होंने एक फिक्स चार्ज लगाया हुआ है और एक लगाया है चार्ज पर किलोमीटर। क्लियर? तो जब आप उसको पे करेंगे अमाउंट, तो उस अमाउंट में फिक्स चार्ज भी होगा और चार्ज पर किलोमीटर भी होगा। क्लियर? जैसे कि आप कराते हैं रिजर्वेशन, आप रेलवे में कराएं या एयरप्लेन से कराएं, आप किसी में कराएं रिजर्वेशन, उसमें रूल क्या होता है कि रिजर्वेशन फीस होती है अलग और फेयर चार्ज होता है अलग। मैं मान लो आप करा रहे हो रिजर्वेशन दिल्ली से सहारनपुर का, तो जो दिल्ली से सहारनपुर का चार्ज है जिसको बोलते हैं फेयर चार्ज, यात्रा करने का जो चार्ज है वो तो लेंगे आपसे, साथ में चार्ज ऑफ रिजर्वेशन भी होता है, उसमें 10 रुपए जितना भी उनका होता है वो सबसे लगता है। ठीक है? अब मान लो आप करा रहे हो हाफ टिकट, तो हाफ टिकट में क्या होगा, जो फेयर चार्ज है वो आधा हो जाएगा लेकिन रिजर्वेशन चार्ज वो सेम रहेगा। ठीक है? तो फुल टिकट हो या हाफ टिकट हो, उसमें सिर्फ फेयर चार्ज का फर्क पड़ता है, बाकी रिजर्वेशन चार्ज सेम रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे उसमें जो टैक्सी की बात चल रही है, जब ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं कि टैक्सी में दो तरह के चार्ज है, फिक्स चार्ज है और चार्ज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। पहले केस में क्या हुआ, उसमें बैठने के बाद हम गए 10 किलोमीटर और हमने पे किया उसको 105 रुपए। तो ये जो 105 रुपए है, इसमें 10 किलोमीटर का चार्ज भी ऐड है और फिक्स चार्ज भी ऐड है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे चले उस टैक्सी से 15 किलोमीटर और हमने पे किया टैक्सी वाले को